बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 243। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, मैंने श्री रामचंद्र जी के प्रति वर्णित राजनीति का प्रतिपादन किया। अधुना मैं स्त्री पुरुषों के लक्षण बतलाता हूँ, जिसका प्राचीन काल में भगवान समुद्र ने गर्ग मुनि को उपदेश किया था। समुद्र ने कहा, श्रेष्ठतम व्रत का आचरण करने वाले गर्ग, मैं स्त्री पुरुषों के लक्षण एवं उनके शुभ अशुभ फल का वर्णन करने जा रहा हूँ। एकाधिक, द्विशुक्ल, त्रिगंभीर, त्रित्रिक, त्रिप्रलंब, त्रिकव्यापी, त्रिवली युक्त, त्रिविनत, त्रिकालज्ञ एवं त्रिविपुल पुरुष शुभ लक्षणों से समन्वित माना जाता है। इसी तरह चतुर्लेक्ष, चतुःशम, चतुष्किस्कु, चतुर्दृष्ट, चतुर्कृष्ण, चतुष्कृष्ण, चतुर्गंध, चतुर्हृष्य, पंचसूक्ष्म, पंचदीर्घ, षडुन्नत, अष्टदंश, सप्त स्नेह, नवामल, दश पद्म, दश व्यूह, न्यगोध्र परिमंडल, चतुर्दश समद्वंद एवं षोडशाक्ष पुरुष प्रशस्त हैं। धर्म, अर्थ तथा काम से संयुक्त धर्म एकाधिक माना गया है। तारकाहीन नेत्र एवं उज्ज्वल दंत पंक्ति से सुशोभित पुरुष द्विशुक्ल कहलाता है। जिसके स्वर, नाभि एवं सत्व तीनों गंभीर हों, वह त्रिगंभीर होता है। निर्मत्सरता, दया, क्षमा, सदाचरण, शौच, स्पृहा, औदार्य, अनायास तथा शूरता, इनसे विभूषित पुरुष त्रित्रिक माना गया है। जिस मनुष्य के वृषण एवं भुजयुगल लंबे हों, वह त्रिप्रलंब कहा जाता है। जो अपने तेज, यश एवं कांति से देश, जाति, वर्ग एवं दसों दिशाओं को व्याप्त कर लेता है, उसको त्रिकव्यापी कहते हैं। जिसके उदर में 3 रेखाएं हों, वह त्रिवलीवान होता है। अधुना त्रिविनत पुरुष का लक्षण सुनो। वह देवता, ब्राह्मण तथा गुरुजनों के प्रति विनीत होता है। धर्म, अर्थ एवं काम के समय ज्ञाता अर्थात त्रिकालज्ञ कहा जाता है। जिसका वक्षस्थल, ललाट एवं मुख विस्तार युक्त हो, वह त्रिविपुल तथा जिसके हस्त युगल एवं चरण युगल, ध्वज, छत्र आदि से चिन्हित हो, वह पुरुष चतुर्लेख होता है। अंगुली, हृदय, पृष्ठ एवं कटी, ये चारों अंग समान होने से प्रशस्त होते हैं। ऐसा पुरुष चतुष्सम कहा गया है। जिसकी ऊंचाई 96 अंगुल की हो, वह चतुष्किस्कु प्रमाण वाला एवं जिसकी चारों दृष्टाएं चंद्रमा के समान उज्ज्वल हों, वह चतुर्दृष्ट होता है। अधुना मैं आपको चतुष्कृष्ण पुरुष के विषय में कहने जा रहा हूँ। उसके नयन तारक, भ्रू युगल, समश्रु एवं केश कृष्ण होते हैं। नासिका, मुख एवं कक्ष युग्म में श्रेष्ठतम गंध से युक्त मनुष्य चतुर्गंध कहलाता है। लिंग, ग्रीवा तथा जंघा युगल के हृष्य होने से पुरुष चतुर्हृष्य होता है। अंगुली, पर्व, नख, केश, दंत तथा त्वचा सूक्ष्म होने पर पुरुष पंच सूक्ष्म एवं हनु, नेत्र, ललाट, नासिका एवं वक्षस्थल, कक्ष, नख, नासिका, मुख एवं कृकाटिका अर्थात गर्दन की घंटी, ये षड अंग उन्नत एवं त्वचा, केश, दंत, रोम, दृष्टि, नख एवं बाड़ी, ये 7 स्निग्ध होने पर शुभ होते हैं। जनुद्वय, उरुद्वय, पृष्ठ, हस्तद्वय एवं नासिका को मिलाकर कुल 8 वंश होते हैं। नेत्रद्वय, नासिकाद्वय, कर्णयुगल, शिश्न, गुदा एवं मुख, ये स्थान निर्मल होने से पुरुष नवामल होता है। जिह्वा, ओष्ठ, तालु, नेत्र, हाथ, पैर, नख, शिश्नाग्र एवं मुख, ये 10 अंग पद्म के समान कांति से युक्त होने पर प्रशस्त माने गए हैं। हाथ, पैर, मुख, ग्रीवा, कर्ण, हृदय, सिर, ललाट, उदर एवं पृष्ठ, ये 10 बृहदाकार होने पर सम्मानित होते हैं। जिस पुरुष की ऊंचाई भुजाओं के फैलाने पर दोनों मध्यमा अंगुलियों के मध्यमान्तर के समान हो, वह न्यग्रोध परिमंडल कहलाता है। जिसके चरण, गुल्फ, नितंब, पार्श्व, वक्षण, बरक्षण, वृषण, स्तन, कर्ण, होष्ठ, ओष्ठांत, जंघा, हस्त, बाहु एवं नेत्र, ये अंग युग्म समान हो, वह पुरुष चतुर्दश समद्वंद होता है।
जो अपने दोनों नेत्रों से 14 विद्याओं का अवलोकन करता है वह षोडशाक्ष कहा जाता है। दुर्गंध युक्त मांसहीन रुक्ष एवं सिराओं से व्याप्त शरीर अशुभ माना गया है। इसके विपरीत गुणों से संपन्न एवं उत्फुल्ल नेत्रों से सुशोभित शरीर प्रशस्त होता है। धन्य पुरुष की वाणी मधुर एवं चाल मत वाले हाथी के समान होती है। प्रति रोमकूप से एक एक रोम ही निर्गत होता है। ऐसे पुरुष की बार बार भय से रक्षा होती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 243वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 244 स्त्री लक्षण विचार। समुद्र ने कहा कि हे गर्ग जी, शरीर से श्रेष्ठतम श्रेणी की स्त्री वह है जिसके संपूर्ण अंग मनोहर हों, जो मतवाले गजराज की भांति मंद गति से चलती हो, जिसके उरु और जघन भारी हों तथा नेत्र उन्मत्त पारावत के समान मद भरे हों, जिसके केश सुंदर नीलवर्ण के, शरीर पतला और अंग लोमहीन हो, जो देखने पर मन को मोह लेने वाली हो, जिसके दोनों पैर समतल भूमि का पूर्ण रूप से स्पर्श करते हों और दोनों स्तन परस्पर सटे हुए हों, नाभि दक्षिणावर्त हो, योनि पीपल के पत्ते की सी आकार वाली हो, दोनों गुल्फ अंदर छिपे हुए हों, मांसल होने के कारण वे उभरे हुए ना हो दिखाई देते हों, नाभि अंगूठे के बराबर हो तथा पेट लंबा या लटकता हुआ ना हो, रोमावलियों से रुक्ष शरीर वाली रमणी अच्छी नहीं मानी गई है। नक्षत्रों, वृक्षों और नदियों के नाम पर जिनके नाम रखे गए हों तथा जिसे कलह सदा प्रिय लगता हो, वह स्त्री भी अच्छी नहीं है। जो लोलुप ना हो, कटु वचन ना बोलती हो, वह नारी देवता आदि से पूजित शुभ लक्षणा कही गई है। जिसके कपोल मधु पुष्पों के समान गोरे हों, वह नारी शुभ है। जिसके शरीर की रस नाड़ियाँ दिखाई देती हों और जिसके अंग अधिक रोमावलियों से भरे हों, वह स्त्री अच्छी नहीं मानी गई है। जिसकी कुटिल भौहें परस्पर सट गई हों, वह नारी भी अच्छी श्रेणी में नहीं गिनी जाती। जिसके प्राण पति में ही बसते हों तथा जो पति को प्रिय हो, वह नारी लक्षणों से हीन होने पर भी शुभ लक्षणों से संपन्न कही गई है। जहाँ सुंदर आकृति है वहाँ शुभ गुण है। जिसके पैर की कनिष्ठिका अंगुली धरती का स्पर्श नहीं करती हो, वह नारी मृत्यु रूपा ही है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 244वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 245 चामर आदि के लक्षण विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, स्वर्ण दंड भूषित चामर श्रेष्ठतम होता है। राजा के लिए हंस पक्ष, मयूर पक्ष या शुक पक्ष से निर्मित छत्र प्रशस्त माना गया है। बक पक्ष से निर्मित छत्र भी प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु मिश्रित पक्षों का छत्र नहीं बनवाना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7 या 8 पर्वों से युक्त दंड प्रशस्त है। भद्रासन 50 अंगुल ऊंचा एवं क्षीर काष्ठ से निर्मित हो, वह स्वर्ण चित्रित एवं 3 हाथ विस्तृत होना चाहिए। हे देवश्रेष्ठ, धनुष के निर्माण के लिए लौह, श्रृंग या काष्ठ, इन 3 द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्यंचा के लिए 3 वस्तु उपयुक्त है, वंश, भृंग एवं चर्म। दारु निर्मित श्रेष्ठ धनुष का प्रमाण 4 हाथ माना गया है। उसी में क्रमशः 1-1 हाथ कम मध्यम मध्य भाग में द्रव्य निर्मित कराएं। धनुष की कोटि कामिनी की भ्रूलता के समान आकार वाली एवं अत्यंत संयत बनवानी चाहिए। लौह या श्रृंग के धनुष पृथक पृथक एक ही द्रव्य के या मिश्रित भी बनवाए जा सकते हैं। श्रृंग निर्मित धनुष को अत्यंत उपयुक्त तथा स्वर्ण बिंदुओं से अलंकृत करना चाहिए। कुटिल, स्फुटित या छिद्रयुक्त धनुष निंदित होता है। धातुओं में स्वर्ण, रजत, ताम्र एवं कृष्ण लौह का धनुष के निर्माण में प्रयोग करना चाहिए। सारंग धनुषों में महिष, सरभ एवं रोहिण मृग के श्रृंगों से निर्मित चाप शुभ माना गया है। चंदन, बेतस, शाल, धौ तथा अर्जुन वृक्ष के काष्ठ से बना हुआ दारुमय सरासन श्रेष्ठतम होता है। इनमें भी शरद ऋतु में काट कर लिए गए पके बांसों से निर्मित धनुष सर्वोत्तम माना जाता है। धनुष एवं खड्ग की भी त्रैलोक्य मोहन मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। लोहे, बांस, सरकंडे अथवा उससे भिन्न किसी और वस्तु के बने हुए बाण सीधे स्वर्णाभ, श्यानुश्लिष्ट, स्वर्ण पुंख भूषित
तैल धौत सुनहले एवं श्रेष्ठतम पंख युक्त होने चाहिए। राजा यात्रा एवं अभिषेक में धनुष बाण आदि अस्त्रों का पताका अस्त्र संग्रह एवं दैवज्ञ का भी पूजन करना चाहिए। एक समय भगवान ब्रह्मा ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर आकाश गंगा के किनारे एक यज्ञ किया था। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित हुए लौह दैत्य को देखा। उसको देखकर वे इस चिंता में डूब गए कि यह मेरे यज्ञ में विघ्न रूप न हो जाए। उनके चिंतन करते ही अग्नि से एक महाबलवान पुरुष प्रकट हुआ और उसने भगवान ब्रह्मा की वंदना की। उसके बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर उसका अभिनंदन किया। इस अभिनंदन के कारण ही वह नंदक कहलाया और खड़ग रूप हो गया। देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने उस नंदक खड़ग को निजी आयुध के रूप में ग्रहण किया। उन देवाधिदेव ने उस खड़ग को उसके गले में हाथ डालकर पकड़ा। इससे वह खड़ग म्यान के बाहर हो गया। उस खड़ग की कांति नीली थी, उसकी मुष्टि रत्नमयी थी। उसके बाद वह बढ़कर 100 हाथ का हो गया। लौह दैत्य ने गदा के प्रहार से देवताओं को युद्ध भूमि से भगाना प्रारंभ किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने उस लौह दैत्य के सारे अंग कथित खड़ग से काट डाले। नंदक के स्पर्श मात्र से छिन्न भिन्न होकर उस दैत्य के सारे लौहमय अंग भूतल पर गिर पड़े। इस तरह लौहासुर का वध करके भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे वर दिया कि आपका पवित्र अंग अर्थात लोहा भूतल पर आयुध के निर्माण के काम आएगा। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्रसाद से ब्रह्मा जी ने भी उस सर्व सक्षम श्री हरि विष्णु का यज्ञ के द्वारा निर्विघ्न पूजन किया। अधुना मैं खड़ग के लक्षण बतलाता हूँ। खटी खट्टर देश में निर्मित खड़ग दर्शनीय माने गए हैं। ऋषिक देश के खड़ग शरीर को चीर डालने वाले तथा शूरपारक देशीय खड़ग अत्यंत दृढ़ होते हैं। बंग देश के खड़ग तीखे एवं आघात को सहन करने वाले तथा अंग देशीय खड़ग तीक्ष्ण कहे गए हैं। 50 अंगुल का खड़ग श्रेष्ठ माना गया है। इससे अर्ध परिमाण का मध्यम होता है। इससे हीन परिमाण का खड़ग धारण नहीं करना चाहिए। द्विजोरत्तम जिस खड़ग का शब्द दीर्घ एवं किंकड़ी की ध्वनि के समान होता है उसको धारण करना श्रेष्ठतम कहा जाता है। जिस खड़ग का अग्रभाग पद्मपत्र मंडल या करवीर पत्र के समान हो तथा जो घृत गंध से युक्त एवं आकाश की सी कांति वाला हो वह प्रशस्त होता है। खड़ग में समांगुल पर स्थित लिंग के समान व्रण प्रशंसित है। यदि वे काक या उलूक के समान वर्ण या प्रभा से युक्त एवं विषम हो तो मंगलजनक नहीं माने जाते। खड़ग में अपना मुख ना देखे। जूठे हाथों से उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। खड़ग की जाति एवं मूल्य भी किसी को ना बतलाएं तथा रात्रि के समय उसको सिरहाने रखकर ना सोवे। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 245वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 246 रत्न परीक्षण। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ वशिष्ठ, अधुना मैं रत्नों के लक्षणों का वर्णन करने जा रहा हूँ। राजाओं को ये रत्न धारण करना चाहिए। वज्र अर्थात हीरा, मरकत, पदमराग, मुक्ता, महानील, इंद्रनील, वैदूर्य, गंध शस्य, चंद्रकांत, सूर्यकांत, स्फटिक, पुलक, करकेतन, पुष्पराग, ज्योतिरस, राजपट, राजमय, शुभ सौगंधिक, गंज, शंख, ब्रह्ममय, गोमेद, रुधिराक्ष, भल्लातक, धूली, मरकत, तुष्यक, शीर्ष, पीलू, प्रवाल, गिरिवज्र, भुजंगमणि, वज्रमणि, टिट्टिभ, भ्रामर एवं उत्पल। श्री एवं विजय की प्राप्ति के लिए उपरोक्त रत्नों को स्वर्ण मंडित करा के धारण करना चाहिए। जो अंतर्भाग में प्रभायुक्त, निर्मल एवं सुसंस्थान हो उन रत्नों को ही धारण करना चाहिए। प्रभाहीन, मलिन, खंडित और किरकिरी से युक्त रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। सभी रत्नों में हीरा धारण करना श्रेष्ठ है। जो हीरा जल में तैर सके, अवेद्य हो, षटकोण हो, इंद्रधनुष के समान निर्मल प्रभा से युक्त हो, हल्का तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो अथवा तोते के पंखों के समान वर्ण वाला हो, स्निग्ध, कांतिमान तथा विभाजित हो, वह शुभ माना गया है। मरकतमणि स्वर्ण चूर्ण के समान सूक्ष्म बिंदुओं से विभूषित होने पर श्रेष्ठ बतलाई गई है। स्फटिक और पद्मराग अरुणिमा से युक्त तथा अत्यंत निर्मल होने पर श्रेष्ठतम कहे जाते हैं। मोती उनकी
अपेक्षा मोती उनकी अपेक्षा निर्मल एवं उत्कृष्ट होते हैं। हे ऋषि प्रवर, हाथी के दांत और कुंभ स्थल से उत्पन्न, शूकर, मत्स्य और वेणु नाग से उत्पन्न एवं मेघों द्वारा उत्पन्न मोती अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। मौक्तिक में व्रतत्व अर्थात गोलाई, शुक्लता, स्वच्छता एवं महत्ता ये गुण होते हैं। श्रेष्ठतम इंद्रनील मणि दुग्ध में रखने पर अत्यधिक प्रकाशित एवं सुशोभित होती है। जो रत्न अपने प्रभाव से सभी को रंजित करता है उसको अमूल्य समझें। नील एवं रक्त आभा वाला वैदूर्य श्रेष्ठ होता है, यह हार में पिरोने योग्य है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 246वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।